कुंभ के पावन मेले में इस बार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से सनातन प्रेमी श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। संगम तट पर यानी प्रयागराज में इस बार जो मेला है वो मेला नहीं बल्कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो संगम है, लोगों का भी और नदियों का भी। अब नदियाँ वहाँ तो मिलती हैं तो उसे संगम कह दिया गया, प्रयाग कह दिया गया, परंतु जहाँ लोगों का मिलन हो रहा है, जहाँ विश्व भर के जो सनातन प्रेमी संत साधु नागा और ना जाने कितने हठ योगी जो हैं वहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। यहाँ तक कि जितने अखाड़ों के महंत हैं प्रमुख हैं वो भी वहाँ आए हैं, शंकराचार्य भी सभी वहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं भी किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कमी ना रहे सेवा भाव में। और परंतु बहुत सारे सवाल थे लोग पूछते थे, पांडे जी कुंभ के बारे में थोड़ा बताइए, महाकुंभ के बारे में बताइए, अर्ध कुंभ के बारे में बताइए। तो मैं सीधा चले आया हूँ श्री श्री 1008 महंत पवन दास जी महाराज जो गद्दी नशीन है पट्टी में, और यहाँ पर इनसे सीधे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कुंभ को लेकर के कई तरह की जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर की जा सके और कुंभ के प्रत्येक बातचीत पर आपको जवाब मिल सके। महाराज जी, सबसे पहले तो देश भर के विश्व भर के लोग हमें देख पा रहे हैं, महाकुंभ की उन्हें शुभकामनाएं आप किन शब्दों में देना चाहेंगे? हम सभी देशवासियों को जो कुंभ स्नान करने के लिए पहुँचे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और हम सभी से आग्रह करते हैं जो नहीं पहुँचे हैं कुंभ में वो भी पहुँचने का कृपा करें और स्नान का आनंद ले। हम भी उसी कुंभ मेला में 25 तारीख को जा रहे हैं, हम भी कुंभ का स्नान का आनंद लेंगे। अच्छा गुरुदेव, जैसे कि बहुत सारे सवाल आते हैं लोग पूछते हैं कि कुंभ कितने सालों के बाद जो है कुंभ का मेला लगता है? ऐसे तो कुंभ 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है, और हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ लगता है। जो 19 में जो कुंभ आए थे वह अर्ध कुंभ थे और ये महाकुंभ है। और इसमें भी ये और महाकुंभ इसलिए है कि जो तिथि आ रहे हैं, जो नक्षत्र आ रहे हैं 144 साल के बाद आ रहे हैं। और हमारे भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। अच्छा, तो ये जो अर्ध कुंभ है वो अर्ध कुंभ जो है 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ 6 वर्ष के बाद आते हैं हरिद्वार और प्रयागराज की। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ लगते हैं? हाँ जी, इन 2 जगहों। हाँ जी। और यहाँ संगम भी होती है नदियों की? और यहाँ पर प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम है। संगम के किनारे ही सभी भक्त लोग डुबकी लगाते हैं। और नासिक में गोदावरी गंगा जी है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा मैया के गोद में सभी डुबकी लगाते हैं। और यह कुंभ इसलिए लगते हैं जब समुद्र मंथन हुए थे तो उसमें से अमृत निकले थे, और अमृत के निकलने के बाद दैत्य और दानव दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो घड़ा लेके जब भागने लगे वही घड़ा में से जो बूंद गिरे हैं प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में जिस तिथि में यह अमृत गिरे हैं उस तिथि में वहाँ पर महाकुंभ का मेला का आयोजन होते हैं। हमारे 13 अखाड़े के जो संत महापुरुष महामंडलेश्वर जगत गुरु सभी है, सभी वहाँ पे 1 मास वहाँ निवास करते हैं, स्नान करते हैं, सभी भक्तों के सेवा होते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, रात दिन इतना विशाल अन्न क्षेत्र चलते हैं, सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्था है। ये तो है गुरुदेव, जैसे कि इस बार हम देख रहे हैं कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है तो ये भी कुंभ है, परंतु 144 वर्षों के बाद वो नक्षत्र जो बन रहा है इसलिए इसे महाकुंभ कहा गया है। हाँ, इसीलिए इसके महाकुंभ कहा गया है। और एक बात और है कि जो बोलते हैं 1000 कार्तिक मास जी स्नान करने से 100 माघ जो स्नान करने से और 1 करोड़ नदी
जो नर्मदा नदी है, वैशाख स्नान करने से जो फल मिलता है वह सिर्फ एक कुंभ स्नान करने से उतना फल मिलता है। क्या बात है। माघ, बैसाख और कार्तिक, हाँ। जहां आप हजारों बार स्नान करते हैं या करोड़ों बार स्नान करते हैं, हजारों बार नहीं जी, करोड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष तक स्नान करते हैं। और 100 माघ यानी 100 साल जी माघ स्नान करते हैं जी। 1000 कार्तिक मास महीने जी स्नान करते, वो फल सिर्फ एक कुंभ स्नान करने से मिलते हैं। इसलिए लोग वहां उत्सुक होते हैं स्नान हाँ, इस करके पूरे भारत से नहीं पूरे वर्ल्ड से सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपने आप सब पहुँचते हैं, किसी को बुलाए नहीं जाते हैं, सब अपने आप जंतरी को पढ़ करके कुंभ का नक्षत्र देख करके सभी स्नान में, पहला स्नान मकर संक्रांति को निकल गया, अब दूसरा स्नान है क्या बोलते हैं मौनी अमावस्या को, तीसरा स्नान बसंत पंचमी को है। क्या बात है। ऐसे तो स्नान ये कुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेंगे। 26 फरवरी तक लगातार लोग स्नान करते रहेंगे लगातार। अच्छा, जो गुरुदेव मतलब महाकुंभ में जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सनातन प्रेमी, उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया? क्या उन्हें महाकुंभ का आशीर्वाद कैसे मिलेगा या पुण्य की प्राप्ति कैसे होगी जो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, ऐसे तो गंगा मैया जिसको बुलाएंगे वो आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी कोई ना कोई जाए, जरूर स्नान करे और वहाँ से जल लाकर अपने क्षेत्र में भक्तजनों को बांटे। नहीं पहुँच सकते हैं तो वही गंगा जल ले करके प्रसाद प्राप्ति करके स्नान करके वह पुण्य कमा सकते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जो महाकुंभ से जो वीडियो निकल के आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं गुरुदेव वो वायरल हो रहे हैं, उन पर किन की कृपा बरस रही है? देखिए, वायरल होना एक अलग बात है, वो धार्मिक क्षेत्र है, जो पुण्य कमाना जाते हैं वो अपना कोई चीज़ वायरल नहीं करते हैं, वो मीडिया कर्मी का काम है वायरल करना। भक्त लोग अपना वहाँ पे तपस्या में लीन है, हमारे पहाड़ों से उतर करके आते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करके सभी चले जाते हैं। क्या बात है। तो गुरुदेव, युवाओं को, देश भर के युवा जो हैं लगातार ब्लॉग वहां से बना बना कर वायरल कर रहे हैं। बाबा जी जो हठ योग कर रहे हैं हाथ ऊपर करके, उनको चिमटे मारने की वीडियो काफी लोगों ने वायरल कर दी। इन सब चीजों घटनाओं को कैसे देखते हैं, सनातन के लिए कैसे देखते हैं? नहीं, कोई ऐसा सवाल पूछे होंगे तभी वो गुस्सा में आए होंगे, नहीं तो हमारे संत समाज कभी ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। हजारों अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, सभी को सेवा करते हैं, सब वहाँ सेवा में हाजिर होते हैं, सभी भक्त लोग हाजिर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई कुछ बोल दिए होंगे, कोई प्रश्न ऐसे पूछ दिए होंगे तो उस करके ऐसे किए होंगे। IIT करके अभय सिंह बाबा बन जाते हैं। अब क्या है, वो कहते हैं कि मैंने सब मोह माया त्याग दिया है, कर्मों का सब फल है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल की प्राप्ति होगी। आप क्या? नहीं, वो तो बात सही है, जो जैसा कर्म करेंगे वो तो फल ऐसा पाएंगे ही, जैसा फसल हम बीजते हैं ऐसा हम फसल काटेंगे, हम भजन करेंगे तो परमात्मा के प्राप्ति करेंगे। युवा जो है सर सनातन के अपनी संस्कृति से विमुख होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है युवाओं पर लगातार हावी होती जा रही है। अपनी संस्कृति और संरक्षण के लिए, सनातन की संस्कृति और उसके संरक्षण के लिए आप क्या कुछ संदेश जो है युवाओं को देना चाहेंगे, अपने युवाओं को, देश के युवाओं को देना चाहेंगे? देखिए, सभ्यता तो सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य बनते हैं अपने बच्चे को इस लाइन पे लाए, लेकिन उससे पहले खुद आप उस लाइन पे चले, तब भी बच्चा आगे उस लाइन पे चल सकते हैं, यथा नहीं चल सकते। धन्यवाद। महाकुंभ को लेकर के जितने भी शायद सवाल आपके मन में रहे हों या सवाल मेरे मन में रहे हों, उन सब सवालों के जवाब शायद आपको इस वीडियो में मिले होंगे। अगर अब भी आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, आप कमेंट कीजिए। महाराज जी, गुरुदेव हमारे आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देंगे और प्रयास ये होगा कि माँ गंगा जिनको बुलाएगी वो वहाँ महाकुंभ तक जरूर पहुँचेगा, चाहे वो जैसे ही पहुँचे। 144 वर्षों के बाद ये संयोग बना है, ये नक्षत्र और ये ग्रह एक साथ आए हैं कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रीतम कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट, होशियारपुर।